बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम शाहिद रफ़ीक है और एमएससी मैथमेटिक्स के इस थर्ड सेमेस्टर में मैं आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 पढ़ाऊँगा। इससे पहले आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में, और ये फोर्थ सेमेस्टर में आप न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 पढ़ेंगे। हमारे इस सब्जेक्ट में हम डिफरेंट टेक्निक सीखेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस के हवाले से, जैसे कि स्पेशली आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में सीखा था, डिफरेंट रूट्स फाइंडिंग आपने सीखी थी, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन आपने सीखी थी, मैट्रिसेस के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। तो इसी तरह से इस न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 में भी आपको कुछ इसी तरह के कुछ एडवांस मेथड्स जो हैं वो सिखाए जाएंगे, जिसमें हम कंसंट्रेट करेंगे स्पेशली दो चीज़ों पे जो कि इन फ्यूचर हमारे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के हवाले से बड़ी काम आती हैं। उसमें पहली चीज़ इंटरपोलेशन है और दूसरी चीज़ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसमें हम डील करेंगे इंशाल्लाह। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपके पास जो रिकमेंडेड बुक्स अवेलेबल, ये सारी बुक्स ही ऑलमोस्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। बहरहाल अगर कोई बुक आपको नहीं मिलेगी तो वो आप मुझे बताएंगे। सबसे पहली बुक जो है ये बहुत अच्छी बुक है, क्लास की बुक है, न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। ये बुक जो है वो संकारा राव की है। इसी तरह से दूसरी बुक बर्डन एंड फेरीज की, ये भी बहुत अच्छी बुक है। ऑल्दो ये चारों बुक्स ही बहुत अच्छी हैं, तो आप इनमें अवेलेबल हैं, सॉफ्ट कॉपीज़ में भी अवेलेबल हैं, और मैं इंशाल्लाह इन बुक्स को आपके एलएमएस सिस्टम पे भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा आज इंटरपोलेशन पर है, और ये जस्ट लाइक ऐसे ही है जैसे आपने इससे पहले एमए में डिफरेंट NA1 में आपने पढ़ा होगा, रूट्स फाइंडिंग आपने पढ़ी, और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा, और इसी तरह से आपने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी पढ़ी होगी कुछ ना कुछ, या न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन भी पढ़ी होगी। तो पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन बेसिकली ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है बेसिक्स में, जैसा कि सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जब आपने सॉल्यूशन फाइंड करना होता है तो उसके लिए जो है ये इंटरपोलेशन जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो इससे पहले कि हम इंटरपोलेशन की तरफ जाएं, पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन की तरफ जाएं, हमें बेसिकली सबसे पहले तो ये देखना है कि इंटरपोलेशन होती क्या है। तो इंटरपोलेशन को देखने के लिए हमें डिफरेंट इसके हम एस्पेक्ट्स देखेंगे, और उसके बाद हम इसको लेकर चलेंगे इसके फर्दर प्रोसीडिंग में, जिसमें हम आपको इसके डिफरेंसेस पढ़ाएंगे, और डिफरेंसेस से फिर हम आपको फॉर अ गिवन डाटा जो है वो इंटरपोलेट कैसे करते हैं, और हमारा यहाँ पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन लिखने का क्या पर्पज़ है, तो वो उसमें हम जो है वो उसको देखेंगे। तो आइए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या होती है, और इसको हम कैसे लेके चलते हैं। इंटरपोलेशन, तो बेसिकली इंटरपोलेशन आपका बड़ा अहम किरदार है इसका विद फाइनाइट डिफरेंसेस के साथ। अब फाइनाइट डिफरेंसेस से क्या मुराद है? फाइनाइट डिफरेंसेस से मुराद ये है कि वो डिफरेंसेस जो लेटर से आपके पास कोई टेबल है, और टेबल के अलोंग आपने कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो एलोकेट की हुई हैं, तो उन वैल्यूज़ को जो डिफरेंस हम एक फाइनाइट वैल्यूज़ तक के लिए देखते हैं, महदूद वैल्यूज़ तक के लिए देखते हैं, तो हम उसको फाइनाइट डिफरेंसेस के तौर पे जो है वो जानते हैं।
तो बेसिकली ये एक यूँ समझ लें कि जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल टेक्निक है जो कि उस जगह पे अप्लाई होती है जहाँ पे आपके पास जो है वो टेबुलेटेड वैल्यूज़ जो है वो अवेलेबल। अब ये टेबुलेटेड वैल्यूज़ आपको किसी फंक्शन से भी अवेलेबल हो सकती हैं या किसी डाटा से भी अवेलेबल हो सकती हैं। लेटर से मैं सपोज कर लेता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास कोई टेबुलेटेड कोई फंक्शन, तो मैं इस फंक्शन को जो है वो y को जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ मेरे पास तब आएंगी जब मैं x को जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ दूंगा। सपोज करें मैं इनको x0, x1, x2, x3 एंड सो ऑन x, इनको मैं n का नाम देता हूँ। सपोज कर लें xn का नाम देता हूँ। तो इसके नतीजे में मेरे पास क्या आएगा, y0, y1, y2 सो ऑन y k मेरे पास आएगा। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में x0 दूंगा तो y0 आ जाएगा, x1 दूंगा तो y1 आ जाएगा, इसी तरह x2, y2 और ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। और अगर मैं इसके नतीजे में बनने वाला पेयर आपके सामने लिखूं तो मेरे पास बनता है xk और yk के तौर पे, जबकि k को जो है मुझे वेरी करना होगा 0, 1, 2 सो ऑन अप टू आपके पास जो है ये n तक जो है वो आप देख सकते हैं n तक की वैल्यूज जो है वो अवेलेबल। तो ये आपके पास एक पेयर की शक्ल में जो है वो आपके सामने आ चुका है। एक्स नॉट आ गया है, वाई नॉट आ गया है और इस तरह से ये आपके सामने जो है वो डील हो रहा है। अब आप ये देखें इसमें कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ के दरमियान जो एक्स नॉट से x1 है, x2 है, x3 है, मैंने x नॉट से x1 डेफिनेटली किसी क्राइटेरिया के तहत लिया होगा। वो क्राइटेरिया क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि मैं जो इनके दरमियान लूँ वो इनके दरमियान लूँ, जो इनके दरमियान हो वो इनके दरमियान हो। लेट से मैं यहाँ 0 पे खड़ा हूँ या यहाँ मैं 1 पे खड़ा हूँ, तो 1 के बाद मैं 2 लेता हूँ तो इसका मतलब है मैंने 1 का डिफरेंस लिया। 2 के बाद मैं 3 लेता हूँ, इसका मतलब है मैंने 1 का डिफरेंस लिया। 3 के बाद मैं 4 लेता हूँ, इसका मतलब है मैंने 1 का डिफरेंस लिया। तो ये आपके पास इंटरवल साइज़ के तौर पे जो है वो काम कर रहा है। इंटरवल साइज़ आपके पास क्या है वो, लेट अस से दिस इज़ नोन एज इंटरवल साइज़। तो ये इंटरवल साइज़ जो है वो दो तरह से आप इसको डील कर सकते हैं। एक तो होता है इक्वल साइज़ और एक होता है आपके पास अनइक्वल साइज़। ये आपके पास है। यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि इन दोनों के दरमियान जो इंटरवल साइज़ है उसको हम आम रूटीन में हम एज का नाम भी देते हैं। आपने पढ़ा होगा एज का नाम, इसे एज का नाम भी देते हैं। तो ये आपके पास जो है वो वैल्यूज़, डिफरेंट वैल्यूज़ को जो है वो मैंने डिफरेंट नेम दिए और डिफरेंट चीज़ें जो है वो आपके सामने जो है वो बयान की। तो अगर मैं इन वैल्यूज़ को जो है वो इस कुछ तरतीब से लिख दूँ, सपोज करें मेरे पास ये एक तरतीब बन जाती है। मैं यहाँ कहता हूँ कि ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है। तो ये मेरे पास x0 से y0 बन गया, ये मेरे पास x1 से y1 बन गया, इसी तरह से x2 से y2 बन गया, x3 से y3 बन गया और सो ऑन। ये सिलसिला जो है वो यूँ ही चलता रहा। तो आप देखें कि ये जो टेबुलेटेड वैल्यूज़ आपके सामने आ गई हैं, इन टेबुलेटेड वैल्यूज़ को हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। कैसे प्रोसीड करेंगे या किस तरह से प्रोसीड करेंगे? हम एक्चुअली इंटरपोलेशन को अगर डिफाइन करेंगे तो वो फिर इन टेबुलेटेड वैल्यूज़ के ज़रिए ही डिफाइन करेंगे कि जहाँ ये टेबुलेटेड वैल्यूज़ अवेलेबल होंगी तो हम कहें बेसिकली क्या है। इंटरपोलेशन
इंटरपोलेशन बेसिकली जो है वो हम कहेंगे कि ये एक प्रोसेस है ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यूज, process of estimating the values of y for any given value of x is called interpolation. Is called interpolation. यानी कि आपने वैल्यूज़ को एस्टिमेट कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ वाई की फॉर किसी गिवन वैल्यू ऑफ एक्स के लिए आप इंटरपोलेट कर रहे हैं, तो आप इसको कहेंगे कि ये इंटरपोलेशन का नाम है। थोड़ा सा मज़ीद आपको क्लियर कर देता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल लेके कि सपोज करें y इज़ इक्वल टू 2x + 1 है, मैं इसमें x की जो है वो कुछ वैल्यूज़ जो है वो ले लेता हूँ। x है आपके पास और ये y है, मैं y इज़ इक्वल टू सपोज कर लें 0 ले लेता हूँ, 0 के बाद 2 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, 8। तो 0 पे आपके पास ये डेफिनेटली 1 आ जाएगा, 2 जवाब देंगे 5 आ जाएगा, 3 देंगे 4 देंगे 9 आ जाएगा, 6 देते 13 आ जाएगा, 8 देते 17 आ जाएगा। तो आपके पास ये बेसिकली कौन कंसिडर हो रहा है? ये x0 कंसिडर हो रहा है, ये आपके पास x1 कंसिडर हो रहा है, ये आपके पास x2 कंसिडर हो रहा है, ये आपके पास x3 कंसिडर हो रहा है, ये आपके पास x4 कंसिडर हो रहा है, ये आपके पास y0 कंसिडर हो रहा है, y1 कंसिडर हो रहा है, y2 कंसिडर हो रहा है, y3 कंसिडर हो रहा है और y4 कंसिडर हो रहा है। तो ये आपके पास एक टेबुलेटेड वैल्यूज़ आ गई। अब अगर कोई हमसे पूछता है कि जनाब आपने 0 पे आपके पास 1 है, तो क्या आप बता सकते हैं कि 1 पे वैल्यूज़ जो है वो क्या होगी? x इज़ इक्वल टू 1 पे अगर कोई आपसे पूछता है तो उस पर वैल्यू क्या होगी? x इज़ इक्वल टू 1.5 पे भी पूछी जा सकती है, x इज़ इक्वल टू 3 पे भी पूछी जा सकती है, x इज़ इक्वल टू 5 पे भी पूछी जा सकती है। तो इस वो प्रोसेस जिनके ज़रिए से हम ये वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करेंगे, उस प्रोसेस को हम इंटरपोलेशन का नाम देते हैं। ये इंटरपोलेशन जो है ये इन बिटवीन इंटरमीडिएट वैल्यूज़ जो है वो आपके पास जो है वो यूज़ होती है, या इंटरमीडिएट वैल्यूज़ के लिए जो है वो आपके पास जो है वो ये सामने आती है। अगर आप ये चाहें कि इस गिवन डाटा से आउटसाइड भी, मतलब ये टेबल तो आपके पास अवेलेबल थी यहाँ तक, अब टेबल से हट के कोई हमसे पूछता है कि जनाब आप हमें 16 पे वैल्यू बता दें, सपोज कर x इज इक्वल टू 16 पे वैल्यू बता दें, तो हम आपको ये भी सिखाएंगे कि 16 पे वैल्यूज़ जो है वो कैसे फाइंड होगी, और जो इस प्रोसेस का नाम होगा वो उस प्रोसेस को हम एक्सट्रापोलेशन का नाम देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सट्रापोलेशन। वो इंटरपोलेशन था आपके पास, ये एक्सट्रापोलेशन है, यानी कि टेबल से बाहर जाके वैल्यूज़ को जो है वो अगर आप बताते हैं या डिफाइन करते हैं या देते हैं तो आप उसको एक्सट्रापोलेशन का नाम देते हैं। तो ये इसको मैं यूँ भी बयान कर सकता हूँ कि सपोज करें अगर मेरे पास एक डाटा जो है वो इस तरह से अवेलेबल है कि ये हमारे पास ईयर्स थे, ठीक है जी, और ये आपके पास जो है सपोज कर लें उसकी पॉपुलेशन सपोज कर लें, किसी कंट्री की जो है वो पॉपुलेशन है 2000 में, सपोज करें उसकी पॉपुलेशन जो है वो 3 मिलियन थी, 2005 में उसकी पॉपुलेशन जो है वो सपोज कर लें 8 मिलियन है, 2010 में उसकी पॉपुलेशन जो है वो 13 मिलियन हो जाती है। तो ये एक डाटा अवेलेबल है। अब अगर कोई हमसे पूछता है कि जनाब आप 2003 में उसकी जो है वो पॉपुलेशन जो है वो क्या होगी,
तो आपसे इसका मतलब है पूछा जा रहा है कि आप इंटरपोलेशन को जो है वो यूज़ करें। अगर आपसे पूछा जाता है कि जी 2000 सपोज करें जी 19 में उसकी पॉपुलेशन क्या थी, तो नाउ ये आपके पास इंटरपोलेशन के तौर पे लिया गया है और ये आपके पास जो है वो एक्स्ट्रापोलेशन के तौर पे जो है वो लिया गया है। ये डिफरेंस है बिटवीन इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन का। तो ये दोनों के दरमियान फ़र्क है और इसको हम डिफ़ाइन ही करेंगे। अब डेफिनेटली इसको पढ़ने के लिए हमारे पास डिफरेंट जो टूल्स यूज़ होंगे, उसमें हमारे पास जो पहला टूल जो है वो ये है कि हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसमें फाइनाइट डिफरेंस के साथ जो चीज़ यूज़ होती है उसको हम ऑपरेटर्स के नाम पे जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऑपरेटर्स जो हैं वो क्या होते हैं। नंबर 1 है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ऑपरेटर, ये ऑपरेटर आपके पास जो है सपोज कर लें आपके पास अगर एक टेबल है, उस टेबल में आपको वैल्यूज़ दी गई हैं और आप किसी वैल्यू आई पे आप मौजूद हैं, तो आप इसको कहते होते हैं कि डेल वाई आई। ये डिफ़ाइन, इसको हम इसका सिंबल होता है, इस तरह से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं और ये इक्वल टू होता है डेल वाई आई इज़ इक्वल टू वाई आई प्लस 1 माइनस वाई आई। आप देख सकते हैं, यानी कि आप नेक्स्ट वैल्यू पे से लास्ट वैल्यू को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहलाता है। इसमें आप आई को मेंशन कर दें 0 से लेकर 1 सो ऑन अप टू n-1 तक आप इसको कहते हैं। तो ये आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के तौर पे जो है वो लिया जाता है। इसी तरह से आप अगर हम इसको थोड़ा सा सेपरेटली जो है वो बयान करें, मिसाल के तौर पे मैं अगर इसको डेल वाई नॉट पे अप्लाई करता हूँ तो ये किसके इक्वल होगा? दिस विल बी डेफिनेटली वन स्टेप आगे वाई नॉट से अगला स्टेप वाई वन और ये माइनस का वाई नॉट हो जाएगा। इसी तरह आप इसको डेल वाई वन पे अप्लाई कर दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? वाई टू माइनस का वाई वन बन जाएगा। इसी तरह आप इसको डेल वाई टू पे अप्लाई कर दें, वाई थ्री माइनस वाई टू कहते हैं। तो ये आपके पास इस तरह से जो है वो सिस्टम जो है वो। अच्छा, इसी तरह से आपके पास अब सपोज करें डेल स्केयर वाई नॉट। अब मैं इसको डेल इंटू डेल वाई नॉट दिस इज इक्वल टू, अब डेल आप इस पर अप्लाई कर दें, वाई नॉट है तो ये बन गया वाई वन माइनस वाई नॉट दिस इज इक्वल टू डेल वाई वन माइनस डेल वाई नॉट दिस इज इक्वल टू वाई वन वाई टू माइनस वाई वन माइनस वाई वन माइनस वाई नॉट दिस इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन माइनस का वाई वन और प्लस का वाई वन दिस इज इक्वल टू वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस का। ये आपके पास जो है वो इन जनरल जो है वो इस तरह से आप इसका डेल का स्केयर जो है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। और अगर इस पूरी बात को मैं समराइज़ करूँ, ये देखें आपके पास डेल स्केयर वाई नॉट है, तो अगर हम यहाँ पे डेल और इसके ऊपर आर के तौर पे लगाते हैं डेल वाई आर आई, दिस इज इक्वल टू डेल इंटू आर माइनस वन वाई आई प्लस वन माइनस डेल वाई आई। तो ये इसका एक जनरल सा फार्मूला बन जाता है। किसी भी स्टेज पे आप मौजूद हैं तो आप उसको जो है ये अप्लाई करके तो ये आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। और अगर इसी को
मैं इन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल जो है वो आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊं, है वो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के नाम से जानी जाती है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये क्या है जी, लेटर से उसी तरह से हमारे पास सपोज कर लेते हैं हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जिनका नाम हम एक्स नॉट, इसी तरह से x1, इसी तरह से x2, इसी तरह से x3, x4 है, x5 है, x6 और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6। अब अगर आपने इन दोनों वैल्यूज़ का जो है वो डिफरेंस, जिसको हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का नाम दे रहे हैं, तो वो हम थोड़ा सा यहाँ पे ये देखें, सपोज कर लें ये मेरे पास x थे, ये y थे, तो फर्स्ट वैल्यू जो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा दैट विल बी नोन एज डेल y। तो ये क्या होगा, अब ये इन दो वैल्यूज़ का जो है वो डिफरेंस होगा y1 माइनस y0। अब अगर y1 को मैं y0 में से माइनस करूँ तो आपको अभी मैंने लास्ट बताया है कि दिस विल बी डेफिनेटली इक्वल टू डेल इनटू, ये आपके पास बन जाएगा y0। ये इन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस बन गया कि अगर आप y0 पे खड़े हैं तो आप डेफिनेटली एक स्टेप आगे जाएंगे तो y0 y1 माइनस y0। इसी तरह जब मैं इन दो वैल्यूज़ की बातें करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा डेल इंटू दैट विल बी y1। इसी तरह से ये बन जाएगा डेल y2, इसी तरह से डेल y3, डेल y4 और डेल y5 बन जाएगा। अगली स्टेज पे आ जाएं तो आपके पास बन जाता है डेल स्केयर इंटू वाई। ये क्या होगा जी, ये आपके पास डेल स्केयर इंटू वाई नॉट। अब ये बेसिकली क्या है, ये इन दोनों का डिफरेंस है। लास्ट आप लेक्चर चेक करें उसमें आपके पास ये, और अगर आप इन दोनों को डील कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी डेल स्केयर इंटू वाई 1। इसी तरह से डेल स्केयर y2, डेल स्केयर y3, डेल स्केयर y4 और ये आपके पास इसी तरह से डेल क्यूब y आ जाएगा। और इसी तरह से आप इसको डेल 4y और डेल 5y और डेल 6। तो जब आप डेल 6 पे पहुंचेंगे तो बेसिकली आप डेल 6 इंटू वाई नॉट पे पहुंच चुके होंगे। इससे पीछे जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास डेल इंटू, ये आपके पास 5 इंटू वाई नॉट इंटू डेल इंटू 5 इंटू वाई वन। ये तो ये इस तरह से इसका सिलसिला जो है वो चलता है। ये आप जैसे ये इस तरह से ले आए और फिर इसी तरह से आप इसको जो है वो यहाँ से, तो ये आपके पास जो है ये कहलाती है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बताया। इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल और फिर सेंट्रल डिफरेंस टेबल और फिर हम इन तीनों टेबल्स का जो है वो फ़र्क जो है वो देखेंगे कि तीनों टेबल्स में कोई फ़र्क भी है या नहीं है। आपके ज़िम्मे आज के लेक्चर पे जो असाइनमेंट है वो सिर्फ ये है कि आप एक तो इन टेबल्स को जो है वो कंस्ट्रक्ट करें फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। कंस्ट्रक्ट टेबल फॉर बाय टेकिंग एनी फंक्शन और डिफरेंट वैल्यूज़, उनके लिए कंस्ट्रक्ट करें इसको, नंबर 1। और नंबर 2 इसमें आप ये करें कि 3 ऑपरेटर्स जो मैंने आपको बताए हैं जिसमें शिफ्ट ऑपरेटर है, इसी तरह से इन्वर्स है और इसी तरह से एवरेज है, इनको आपने बुक्स में से देखना है और इनके बारे में जो है वो आपने बताना है कि ये 3 ऑपरेटर्स जो हैं वो क्या होते हैं।
तो इनको डिटेल से पढ़ें। बाकी जिस वक्त लेक्चर होगा उसमें आपको कोई चीज़ जो है वो समझ नहीं आएगी तो वो आप इजीली जो है वो पूछ सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं।